ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਢੋਲ ਤੈਕੋਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਢੋਲ ਤੈਕੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਢੋਲ ਤੈਕੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ। मेरी कदर सराफ तो पुछ मैं एडा सस्ता थे आम कोई नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू शेर अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, सईदुल्लाह साहब, अस्पायर हेड ऑफिस लाहौर, डॉक्टर आमर साहब, असमतुल्लाह साहब और हबीबुल्लाह साहब न्यूज़ चैनल वाले। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात उन्होंने हमें अनायत किए। तो बेटा बात यह है कि आज एक बड़े दुखी दिल के साथ आज ये आप ख़ास तौर पे सेकंड ईयर वालों के लिए एक हो सकता है कि आखिरी ये इनकी तकरीब हो, लेकिन दुखी इस सेंस में नहीं है कि सामने एक बहुत फ्यूचर नज़र आ रहा है। और जब एक तकलीफ़ से इंसान जो है वो अपनी डेस्टिनेशन मिल जाती है तो वो तकलीफ़ नहीं होती। आप में से मुझे फ्यूचर में कोई डॉक्टर नज़र आ रहा है, कोई वकील नज़र आ रहा है, कोई पॉलिटिशियन नज़र आ रहा है, कोई CSP ऑफिसर नज़र आ रहा है और कोई कामयाब बिजनेसमैन नज़र आ रहा है। तो ये मंजिल है जिसकी तरफ आपने जाना है। लेकिन बेटा इस मंजिल के लिए, मंजिल पे जाने के लिए इंसान को कुछ कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं। जो इंसान अपने साथ कमिटमेंट करता है, जिस कौम की, जिस किसी बच्चे की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, कोई गोल नहीं होता, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। लिहाजा हमने एक डेस्टिनेशन बनानी है, एक गोल बनाना है। जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, मैं आपको जस्ट टू मिनट्स लूंगा, बेटा थोड़ा गौर से सुनना। कि पाकिस्तान की बात आती है, हर कोई कहता है कि पाकिस्तान में ये क्राइसिस क्यों है, वाई आर द पाकिस्तान डे टू डे क्राइसिस की तरफ जा रहा है, वजह क्या है। लेकिन जब बात इमरानियात के स्टूडेंट से होती है तो वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क की खुशकिस्मती को देखना हो और किसी मुल्क की प्रोग्रेस को देखना हो तो उस मुल्क के अंदर 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है जो मुल्क खुशकिस्मत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या उस मुल्क के अंदर पहाड़ हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया की 8 बड़ी चोटियों में से 6 चोटियां पाकिस्तान के अंदर हैं। और उसके बाद कि क्या उस मुल्क के अंदर सहरा है? तो मैं कभी थर को देखता हूं, कभी चोलिस्तान को देखता हूं। और तीसरी बात कि क्या उस मुल्क के अंदर समंदर है? तो तकरीबन 1500 किलोमीटर की एक लहर है समंदर की हमारे मुल्क में है। और सबसे चौथी बात कि क्या उस मुल्क में मैदान है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुल्क का 40 से 60% जो एरिया है वो मैदानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रब ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस मुल्क को देने की, कि मेरे अल्लाह ने इस मुल्क को अनायत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बदकिस्मती से हमने इसको बर्बाद करने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मेरा स्टूडेंट, आज का नौजवान अपने फ्यूचर को मद्देनजर रखे बगैर टाइम की कोई कदर नहीं करता। आज का मेरा नौजवान नाच गाने पे तो फोकस कर रहा है